हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली क्लास 9th का कोर्स। तो हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट की तरफ। चैप्टर फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बराबर 0.4, 0.5, 0.8, 0.9 ऐसे ही इसके नीचे संख्याएं आती जाएंगी, तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें 6 में 1 प्लस कर देना होगा, तो हमारा बेसिकली 7 आ जाता है। अब 7 हमें 3 और 6 के बीच 3 और 4 के बीच हमें संख्याएं पूछी गई थी, 3 और 6 के बीच। तो 3 इंटू अपॉन के 1 अगर नीचे कुछ नहीं है तो 7 इंटू 7 बराबर 3, 7 दिया 21 अपॉन के 7। अब यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 7, 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ले लेते हैं, बराबर के 7 6 42, 7 1 7। तो हम 21 और अपन 7 के बीच की हमें 6 परमेय संख्याएं लेनी है। तो 21 नहीं लेंगे हम, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। वैसे तो और भी आ सकती हैं, लेकिन हमें लेनी इतनी है तो हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। उसमें 6 परमेय संख्या पूछी है। तो बेसिकली अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें 5 + 1 बराबर 6। अब हमें 6 हो गया, 3/5 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 18, 56, 30। और अब हमारे सेकंड था हमारा 4/5 इंटू 6/6 इंटू बराबर 6 चौक 24, 5 30। अब 18 और 24 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या लेनी है, तो 18 भी नहीं लेना है और ना 24 लेना है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारी 1 2 3 4 5, ये 5 परमेय संख्याएं हो गई हमारी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब बेसिकली हम फोर्थ क्वेश्चन के तो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि प्रत्येक प्रकार संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्रकार संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ। और अब इसका कारण दे देते हैं हम, क्यों होती है। प्रकार संख्या जो होती हैं हमारी,
जो होती हैं वो 1 2 3 4 होती, अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 ये भी अनंत तक होती हैं। तो आप पूर्ण संख्याओं में प्रकार संख्या समाई होती हैं, तो इसलिए प्रत्येक प्रकार संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक चलो तो हम चलते हैं फोर्थ के सेकंड की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है, इसका हम कारण दे देते हैं। क्योंकि प्रमेय है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं होता। अतः यह कथन असत्य है। अब हम चलते हैं फोर्थ के थर्ड की तरफ। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए